नमस्कार, मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डॉक्टर अमन यादव के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं। डॉक्टर अमन, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मैं इनका नाम बार बार नहीं लेकर के मैं जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ उनको जातक बोलूंगा। जातक का मतलब होता है इंडिविजुअल या जो व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन्हें हम ज्योतिष शास्त्र में जातक बोलते हैं। जातक के बारे में आज जो कुछ भी हम डिस्कशन करेंगे उनके हृदय, स्वास्थ्य, कैरियर या उनके लाइफ पार्टनर, बच्चे, जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आएगा, राजयोग है कि नहीं, धन योग है कि नहीं, पैसा कब आएगा, समस्याएं कब तक रहेंगी, समस्याएं कब से हटेंगी, फिर से समस्याएं कब आएंगी, फिर से समस्याएं कब हटेंगी, ये तमाम तरह की चीजें मैं आज डिटेल में एकदम गहराई में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको एक पीडीएफ भी मैं दूंगा जो रिटेल में होगा, और वो भी पीडीएफ आप पढ़ेंगे जो आपके व्यवहार के बारे में, आपके जीवन के बारे में वर्णन करता है। जो भी सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन है वो हमने पीडीएफ के अंदर भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। शाम को जो है 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आप कभी भी अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा काउंसलिंग देता रहूंगा, परामर्श देता रहूंगा, आपके बेहतर भविष्य के लिए हमेशा कार्यरत रहूंगा, प्रयत्नशील रहूंगा। चलिए प्रारंभ करता हूं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले जो है हम आपके जीवन के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक साधारण कुछ जनरल जो है आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, मैं उसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। अब देखिए, अगर जातक के स्वभाव के बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है जातक का जीवन प्रारंभ होता है। और जीवन की शुरुआती दौर में ऐसा दिख रहा है कि जातक का हेल्थ या स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा नहीं था। स्वास्थ्य कमजोर था, लगभग 5-10 साल तक जातक बहुत ज्यादा बीमार पड़ता था, स्वास्थ्य कमजोर होता रहता था। और फिर जो है उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर के हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे भी अभी बताने वाले हैं। अभी तो मैं साधारण जो है बातें बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो मस्तिष्क का उतार चढ़ाव है, आप देखेंगे मस्तिष्क के अंदर काफी ज्यादा एक तरह से बदलाव दिख रहा है। जातक के लाइफ में काफी ज्यादा जो है उतार चढ़ाव है। एक तो मस्तिष्क होता है कि सीधे सीधे जो है इस तरह से चलता है, जो सीधी लाइन में चलता है या कर्व की तरह होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जातक का जो मस्तिष्क है वो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव में, एक लहरदार मस्तिष्क की रेखा जो है आपके जीवन में बन रही है। और ये जो वेव्स है, ये जो लहर है आपके मस्तिष्क के अंदर, वो ये बताती है कि व्यक्ति जो है मानसिक तौर पे जो है काफी ज्यादा उतार चढ़ाव को जो है महसूस करता है। और जातक के अंदर जो है मस्तिष्क के अंदर एक अस्थिरता भी रहती है। लगातार मस्तिष्क के ऊपर स्ट्रेस है, तनाव है, दबाव है, एंजाइटी है, प्रेशर है। और मस्तिष्क के अंदर कई बार निर्णयों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जातक कई बार अपने निर्णय लाइफ में चेंज कर रहा है, कई बार जो है अपनी सोच को बदल रहा है। और मस्तिष्क के ऊपर काफी दबाव होने से जो है कई बार अपने जो है एक तरह से बदलाव या निर्णय के ऊपर, सोच के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जातक का जो ये भाग्योदय है, तो भाग्य रेखा का जो शुरुआत है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम मणिबंध रेखा से सीधे चलता हुआ एकदम भाग्योदय हो रहा है। और ऐसे जातक जो है आप देखेंगे तो भाग्य के बहुत ज्यादा धनी होते हैं, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सब कुछ इनको एक विरासत में तो मिलती है। लेकिन मेहनत और बहुत ज्यादा खुद से जो है भाग्योदय को करने के लिए, खुद से जो है अपने करियर का निर्माण करने के लिए इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। भाग्योदय दो प्रकार का होता है। एक तो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपके पूर्वज, पुरखे, माता पिता जो है उनसे आपको धन संपत्ति प्राप्त होती है। और दूसरी जो होती है, आप क्या बना रहे हैं अपने जीवन में, आपका क्या निर्माण है इस जीवन में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो सेल्फ का कैरियर है वो भी हम बताएंगे। उसके पहले जो आपको माता पिता से प्राप्त हुआ है, बचपन से प्राप्त हुआ है, वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पे हम देखें तो आपकी लाइफ में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो है यहाँ से उठ करके जो है जा रही है। आप मंगल का एरिया माना जाता है, मंगल का ये पूरा क्षेत्र होता है। और यहाँ से लाइन जो है उठते हुए वो शनि पर्वत की तरफ जा रही है। और ये शनि पर्वत माना जाता है, ये सैटर्न माउंट होता है। शनि का जो एरिया होता है ये भाग्य का एरिया होता है, आपके धन दौलत, प्रॉपर्टी, पैसे रुपए का एरिया होता है। और ये जो है शो करता है कि जातक के मस्तिष्क में ये मंगल के एरिया से जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है,
ये राहु की लाइन होती है। और जो राहु होता है वो हमें जो है परेशानियों में भी डालता है और हमारे भाग्योदय को भी मार्ग प्रशस्त करता है, हमारे भाग्योदय को रास्ता दिखाता है। अगर मैं राहु की बात करूं तो यहाँ पे जातक के जीवन में करीब करीब देखेंगे तो 25 से 30 साल तक बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं और समस्याएं भी हैं जो राहु के कारण हैं। लेकिन यहीं से जो है एक भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, एक भाग्योदय का रास्ता प्रशस्त हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि जातक के जीवन में जो है एक गुड पॉलिटिकल कैरियर, एक अच्छा राजनीतिक कैरियर का शुरुआत, एक अच्छा राजयोग, एक अच्छा पढ़ाई लिखाई का योग, या एक अच्छा मतलब एक अच्छा मतलब एक बेहतर दिशा में जाने का जो है एक योग जो है दिखाई दे रहा है, जो 100% हो गया। मैं इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जातक का एक बहुत बड़ा निर्माण, बहुत बड़ा योग जो है हाई पोजीशन पे जाने के लिए, हायर पावर पोजीशन के लिए जाने के लिए जो है यहाँ पे निर्माण जो है उसका हो चुका है। और हम यहाँ तक कह सकते हैं कि ये इस पे जातक जो है आप चल भी रहे होंगे और इसका जो मार्ग है आपको करीब करीब 25 से 30 साल के अंदर ही ये रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा। आपको लगेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और आपको जो है इसका परिणाम 30-35 साल के बाद 100% मिलने लगेगा। साथ ही साल आप देखेंगे कि आपका जो सूर्य है, सूर्योदय जो है, ये सूर्य की लाइन बहुत अच्छी है। ऐसे जातक पढ़ाई में या विजडम में, ज्ञान में भी बहुत अच्छे होते हैं। और सूर्य की रेखा जो है यहाँ से भी उठ करके ऊपर की तरफ जा रही है। कोई सूर्य की लाइन जो है यहाँ पे पतली पतली कई बन नहीं है। तो सूर्य में जब कई पतली पतली धारियां बनती है तो ऐसा माना जाता है कि जातक जो है मल्टी टैलेंटेड होता है। मल्टी टैलेंटेड का मतलब बहु आयामी प्रतिभा वाला होता है, बहुत सारी प्रतिभाएं होती है। मतलब जातक का दिमाग एक दिशा में नहीं लगता है। इसीलिए जो हमने मस्तिष्क रेखा बताई है ये बहुत ही ज्यादा लहरदार है, क्योंकि जातक का जो टैलेंट है वो कई दिशाओं में काम कर रहा है। इसलिए मस्तिष्क जो है ये लहर की तरह है, मतलब एक जगह एक दिशा में जातक जो है नहीं सोचता है, बल्कि मल्टी स्किल्ड है। अब इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, इसके दोनों परिणाम होते हैं। ये इसके अच्छे परिणाम भी होते हैं और इसके नेगेटिव परिणाम भी होते हैं। अच्छा परिणाम ये होता है कि आपके पास कई तरह के स्किल्स हैं, कई तरह की क्षमताएं हैं, और अगर आप इन क्षमताओं का सही सदुपयोग करते हैं तो आपको कई दिशाओं से धन संपत्ति प्रॉपर्टी या आपके करियर की ग्रोथ कई दिशाओं से दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप इन क्षमताओं का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो खराब होती है, आपका टाइम खराब होता है। एक तरह से ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। हृदय रेखा का जो ये शुरुआत है यहाँ से आप देख सकते हैं, हृदय रेखा जो है ये यहाँ से चल करके और शनि पर्वत की तरफ जा रही है, फिर बृहस्पति की तरफ भी झुकाव है। मतलब जातक जो है एक तरह से लीडरशिप की क्वालिटी है, खुले विचारधारे वाले हैं, लोगों को लेकर के चलने की क्षमता होती है, एक उदार विचार विचार होता है ऐसे लोगों का, सहज विचार होता है। और यहाँ पे आप देखें तो जातक का बृहस्पति, ये जो जुपिटर होता है इसको हम बृहस्पति कहते हैं। और बृहस्पति का मतलब होता है कि ऐसे जातक के जो जो जान पहचान है, जो नेम फेम है वो बहुत अच्छा है। मतलब जातक एक लीडर की तरह उभरेगा, एक स्पिरिचुअल लीडर होगा, एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा मतलब नेशनल और इंटरनेशनल टाइप का लीडर होगा, जहाँ पे उसको बहुत बड़ा नाम होने वाला है। क्योंकि ये लाइन आप देखेंगे सीधे बृहस्पति पे जा रही है और ये महत्वाकांक्षा की लाइन होती है। बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, बहुत 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 महत्वाकांक्षी होते हैं। और गुरु की कृपा जो है बहुत अच्छी है, इसलिए पढ़ाई लिखाई, नाम यश कीर्ति बहुत ज्यादा रहेगा, आपका नेम फेम बहुत ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो शनि के पास यहाँ पे भाग्योदय रुका हुआ है, ये दिखा रहा है कि 40 वर्ष की आयु में जो है भाग्योदय रुक गया है। अब पुनः भाग्योदय का निर्माण जो हो रहा है वो कब होगा और कैसे होगा उसके बारे में हम बात करें। कुछ साइड से लाइंस भी ये दिख रही है, जैसे कि प्रॉपर्टी बिजनेस, पैसे रुपए में लोन या कर्ज को भी शो करती है कि जातक के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन भी रहेगा। और साथ ही भाग्योदय में भाग्य को काटने वाली जो लाइंस है यहाँ पे ये भी शो कर रही है कि आपके लाइफ पार्टनर को के स्वास्थ्य को कुछ परेशानियां हैं, या जीवन साथी जो है उनके लिए कुछ क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड पे भी बताऊंगा। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जो एक परिचय रहा आपके बारे में, वो मैंने आपको दिया यहाँ पे। अब इस परिचय के बाद हम चलते हैं चैप्टर वाइज, अब अलग अलग लेसन में चलते हैं, अलग अलग चीजों को थोड़ा और गहराई में समझते हैं कि आपके जीवन में माइक्रो लेवल पे और क्या क्या चीजें घटित होने वाली हैं। तो आप देखेंगे, अगर हम देखें तो जातक का अगर यहाँ से पूरे व्यक्तित्व का निर्माण देखें तो जातक जो है एक तरह से अनुशासित है, फ्लेक्सिबल है, लचीले और सरल विचारों वाले होते हैं, इसे सुंदर विचारों वाले लोग होते हैं।
सबको लेके चलने की क्षमता होती है और बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं। ऐसे लोगों का जो सृजनशीलता होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सृजनशील होते हैं। अपने हाथों से नई-नई रचनाएँ कर सकते हैं, नई-नई चीज़ें बनाने वाले होते हैं और थोड़े टेक्निकल टाइप के भी होते हैं, मतलब टेक्निकल और सामाजिक टाइप के भी लोग होते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि पॉलिटिकल और सोशल कैरियर भी ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बृहस्पति के ऊपर जो एक सीधी लाइन जो जाती है, इसका बहुत ही अच्छा परिणाम माना जाता है। बृहस्पति जो ग्रह होता है पूरे ब्रह्मांड में बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है और बृहस्पति के ऊपर जो है ऐसा जो लाइन है, ऐसे माना जाता है कि व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत ही दूर तक सोचने वाले होते हैं, सबको लेके चलने वाले होते हैं। हाइयर एम्बिशन होता है, जैसे आप देखें तो बड़े-बड़े जैसे सिकंदर हो गए, प्लेटो हो गए, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, गौतम बुद्ध, ऐसे बड़े बड़े लोग जो दुनिया में बहुत महत्वाकांक्षी, ऐसी लाइंस बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। मतलब इसे ये शो हो रहा है कि जातक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है और अपने जीवन में एक लॉन्ग विजन, एक दूर तक दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं और उस पर इनको सफलता भी मिलेगी। जातक के अंदर एक ग्रेट लीडर है, एक बड़ा लीडरशिप का क्वालिटी है और जातक को का जो है बृहस्पति जो जुपिटर है वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको इससे यश, कीर्ति, मान, सम्मान ये हमेशा प्राप्त होता रहेगा। आपको जो है गुरुवार के दिन पूजा करनी चाहिए, आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इस पे थोड़ा हल्दी या केसर भी लगा सकते हैं। बृहस्पति बहुत बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हार्ट लाइन जो है जातक की, यहाँ से हृदय की जो रेखा है वो यहाँ पे बताती है कि जातक जो है थोड़े इमोशनल टाइप के हैं। मतलब इमोशनल मतलब कि एक तरह से मोटी टाइप के हैं, क्योंकि हार्ट में यहाँ ब्रेक है और आप देखेंगे हार्ट में ब्रेक का मतलब कि एक तो हृदय रोग होने के चांसेस रहते हैं ऐसे लोगों को। तो आपको हृदय रोग से बचाव करना है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, हाइपर टेंशन ना हो आपको ज़्यादा, क्योंकि आपका स्वभाव जो है बहुत ही एग्रेसिव है और एग्रेसिव होने से, गुस्सा होने से हृदय रोग के ऊपर दबाव बनता है या हृदय रोग को बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हृदय टूटने से जो है एक बार हृदय की बीमारी आने के चांस रहते हैं। तो ज्योतिष में जो है आपको बीमारियों का संकेत ये बताता है कि अगर कोई भी ज्योतिष आपको बीमारी के बारे में बता रहा है, इसका मतलब कि आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है ताकि वो बीमारी आए ही ना आपके पास। समय से पहले ही आप उसका इंतजाम कर लें, जैसे एक्सरसाइज करें, कसरत करें, खान पान करें और ज़्यादा दिमागी बर्डन को अवॉइड करें। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके मस्तिष्क में जो है ये जो कुछ लाइन्स है, ये जो राहु की लाइन बोलते हैं और ये बाधक लाइन है जो आपको बाधा क्रिएट करती है आपके करियर में, आपके भाग्य में, आपके नौकरी में। और यहाँ तक कि ये जो बाधक लाइन होती है, अगर ये बाधक लाइन आपके लाइफ को बार बार काट रही है तो ऐसे में जो है आपके जीवन साथी के ऊपर भी थोड़ा सा एक खतरा को बताता है और आपके भाग्य को भी एक खतरा बताता है कि भाग्योदय में थोड़ा सा देरी होगी। तो ऐसे जातकों का जो भाग्योदय है उसमें थोड़ा सा देर हो जाता है। मतलब आप, जैसा कि हमने पहले बताया कि करीब करीब भाग्योदय जो है आपका यहाँ से चलता हुआ आ रहा है और ये भाग्य जो है आप देखेंगे यहाँ रुका हुआ है। तो लगभग जो है 40 वर्ष के आसपास से एक नया शिफ्टिंग हो रहा है, एक नया बदलाव आ रहा है करियर के अंदर। और 40 के बाद जो है आपकी एक्चुअल जो है लाइन भाग्य की खुल रही है, जहाँ से आपका अपना बिजनेस, अपनी यश कीर्ति, अपनी समृद्धि होगी, खुद की प्रॉपर्टी होगी, खुद का जो है ये व्यापार, खुद का बिजनेस बनाने का एक बड़ा योग बन रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर की तरह, कुछ ट्रायंगल की तरह रचनाएं हैं, ये चतुर्भुज की तरह रचनाएं बन रही हैं यहाँ पे आप देखेंगे। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी एक छोटी से इस तरह से चतुर्भुज स्क्वायर की तरह रचना बन रही है, कुछ त्रिभुज की तरह भी रचनाएं बन रही हैं आप देखेंगे। तो ये जो रचनाएं होती हैं ये प्रॉपर्टी की रचना होती है। मतलब आपके पास बहुत अच्छा खासा प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस को खुद को एकत्र करने के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बुध के ऊपर भी कुछ लाइंस आ रही है। कम से कम आप 2 से 3 प्रॉपर्टी बनाएंगे, 2 से 3 बिजनेस के योग बनेंगे आपके, 2 से 3 क्षेत्रों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा जहां से आपको पैसा आएगा। तो ये जो है 2 से 3 सोर्स होंगे आपके कैरियर में पैसे देने के, आपको फल देने के, जहां से आप फल प्राप्त करते रहेंगे अपने लाइफ में, अपने जीविकोपार्जन के लिए और अपने बेहतर के लिए। साथ ही साथ आपका अगर देखें तो ये ग्रह बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। आपका जो ग्रह है मतलब आपको एक साधारण इंसान से बिल्कुल अलग कर रहा है और आप असाधारण इंसान की कैटेगरी में हैं। ये तीनों ग्रह जो होते हैं बहुत ही जबरदस्त है।
यहाँ पे आप देखेंगे ये बृहस्पति ग्रह होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के बीच में सूर्य और शनि के बीच में ये ग्रह है, और यहाँ पे आप देखेंगे बुध और सूर्य का ग्रह है। इसका मतलब जो है आपका जो आपके जो कॉमन जो ग्रह है इसमें सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब सूर्य जो है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपका जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका जो विजडम है, जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, प्रतियोगिता है, वो जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सूर्य को थोड़ा सा और आप ठीक करेंगे तो आपको जो है नौकरी करने में या प्रशासनिक पदों पे जाने में, या जो आप बड़ी चीज़ों को लीड करना चाहते हैं वो थोड़ी जल्दी हो जाएगा। तो सूर्य को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। मतलब सूर्य की आप पूजा करें, सूर्य को जल दें, प्रातः काल जो है उठे और सूर्य को जरूर नमन करें। सूर्य के ही कारण जो है आपका सारा बिजनेस और सौभाग्य जो है वो डेवलप हो रहा है। कहते हैं कि भाग्य रेखा आपकी अच्छी नहीं है, भाग्य रेखा कमजोर है, कोई भी बात नहीं है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है तो आप भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भाग्य जो आपका रुका हुआ है 40 साल के आसपास में, कोई बात नहीं है, ये तो बाद में डेवलप हो जाएगा, लेकिन सूर्य अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सूर्य आपका सपोर्ट कर रहा है, और सूर्य को थोड़ा सा और अगर आप मजबूत करते हैं तो आपका भाग्योदय बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपको 40 साल का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जितना बेहतर सूर्य को के साथ रहेंगे, सूर्य का नमन करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे और प्राणायाम योगा करेंगे, तो इससे आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा। और जिस बिजनेस में आप हाथ डालना चाहते हैं, जिस भी प्रतियोगिता में आपका कार्य रुका हुआ है, वो बहुत ही जल्दी से सफल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है 35 से 40 साल तक का एक इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाग्योदय का आपका निर्माण हो रहा है। थोड़ा और आगे आते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका जो है, मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करना चाहूँगा। आपका जो ये लाइफ लाइन है, आप देखेंगे तो थोड़ा सा लाइफ लाइन को देख करके, ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा होती है, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ पहले, ये जीवन की रेखा होती है। और जीवन की रेखा में जो है आपकी स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी दिख रही है। स्वास्थ्य जो है ऐसे लोगों का बहुत ही अच्छा नहीं होता है, जातकों का। मतलब एक तरह से दुर्बल स्वास्थ्य वाले लोग होते हैं, आपका कमजोर स्वास्थ्य रहेगा। आप कमजोर कह के मतलब मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको सावधान कर रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य अगर कमजोर है तो आपको अभी से आज से अलर्ट रहना है। और ऐसे लोगों को लिवर, इंटेस्टाइन, पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पेट के साथ साथ तंत्रिकाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, सिर में दर्द है, हेडेक है, या ओबेसिटी, मोटापा बढ़ना, या एक तरह से शुगर, डायबिटीज़ की तरफ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर ध्यान देना। आपका सबसे अच्छा जो पॉइंट है ये आप देखेंगे बृहस्पति वाला एरिया है, ये बृहस्पति का एरिया है। और ये वाला जो पर्वत है आप देखेंगे बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि दुनिया में आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को लेकर चल रहे हैं, और आप बहुत ही सफलतम व्यक्ति हैं। मतलब आप बहुत 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 आगे जा रहे हैं लाइफ में, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा जो है, ये आपका मस्तिष्क रेखा इस तरह से, इसके अंदर एक लहरदार जो है उतार चढ़ाव दिख रहा है, ये मस्तिष्क होता है। ये मस्तिष्क देखेंगे इस तरह से सीधे चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आपके मस्तिष्क में थोड़ा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन जो है वो बड़े लेवल पे दिख रहे हैं। मतलब एकदम से जैसे एकदम से नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा है तेजी से। तो आप बहुत ज्यादा काल्पनिक होते हैं, क्योंकि ये जो है चंद्र ग्रह होता है, चंद्रमा होता है। और जो चंद्रमा होता है जिसको हम मून बोलते हैं, ये चंद्रमा जो है ये कल्पना का ग्रह होता है। और आप बहुत ही हाईली काल्पनिक है, एम्बिशियस है। मतलब आप ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे दार्शनिक बनते हैं, पोएट बनते हैं, मतलब विद्वान बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, या जो विचारों के काम करने वाले लोग होते हैं, जो अपने विचारों में खोए रहते हैं, या विचारों को देने वाले लोग होते हैं। नए नए विचार दे सकते हैं आप दुनिया के लिए, नए नए राजनीतिक विचार दे सकते हैं, एक सामाजिक विचार दे सकते हैं, एक अच्छे विचार देने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं। उसमें से आपका ये जो है हैंड दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपके हाथ में एक सूर्य का जो एरिया बहुत ही स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है, और ये जो है सूर्य के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा, आप डेली जो है इसको देखिएगा। ये सूर्य का एरिया है, और अगर आप इसको डेली सुबह सो करके दिन में कई बार भी देखते हैं, तो ये लाइन और ऊपर तक जाएगी, इस तरह से सीधी डेवलप होती है। और ये जो है एक बहुत बड़ा राजयोग बनाती है। मतलब ऐसे लोग राजाओं की जिंदगी जीते हैं। इनको राजनीति में या जिस भी बिजनेस में होते हैं, जिस भी कारोबार में, जिस भी समाज में होते हैं, उसमें राजा की तरह योग होता है। मतलब वहाँ पे जो है इनको सारी सुख सुविधाएं के साथ साथ ये समाज के लिए काम करते हैं, दुनिया के लिए, यश कीर्ति के लिए काम करते हैं। वो क्षमताएं जो है निश्चित रूप से आपकी डेवलप हो रही है।
तो आपकी जो है दो चीजें बहुत अच्छी है। पहला पॉइंट तो जो ये बृहस्पति का एरिया बताया मैंने, और दूसरा पॉइंट जो है सूर्य का एरिया बताया। तीसरा पॉइंट जो मैंने कमजोर बताया वो आपका जो है हेल्थ का एरिया बताया, जो थोड़ा कमजोर है। स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने की अति आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है उसके अंदर काफी मानसिक दबाव है। जैसे तंत्रिका तंत्र के या स्नायु विकार जिसको बोलते हैं वो होने के चांसेस है। मस्तिष्क पे दबाव है, जिसमें एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सारी चीजें आपको घेरेंगी। बहुत ज्यादा एक दबाव बनेगा, क्योंकि आप इमोशनल व्यक्ति हैं और भावुक है। तो आपके यहाँ पे चंद्रमा पे काफी क्रॉस है, और ऐसे जो लोग होते हैं उनको जो है एक मानसिक झटका मिलता है, एक तरह से शॉक मिलता है, एक तरह से धोखा बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपको भी आपके निजी लोग, करीबी लोग आपको बार बार धोखा देते रहेंगे, आपको एक बड़ा स्ट्रेस देते रहेंगे, बड़ा दबाव देते रहेंगे। क्योंकि आपका हृदय भी देखेंगे आप यहाँ पे, तो मस्तिष्क के पास काफी ज्यादा झुका हुआ है आप देखेंगे। तो ये जो है आप देखेंगे कि मस्तिष्क की तरफ झुकने से ऐसे व्यक्ति जो है संवेग में आकर के या इमोशन में होकर के या भावुकता में आकर के जो है कई बार निर्णय लेते हैं। और भावुक होना कोई भी गलत बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भावनात्मक होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप दुनिया के बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं, दुनिया के बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो आपकी भावनाएं बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। और भावुक होना हमेशा अच्छा माना जाता है। लेकिन इस भावनात्मक में क्या होता है कि कई बार आप अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग किए बगैर आप भावनाओं से निर्णय लेंगे, और भावनाओं के निर्णय जो है कई बार असफल होते हैं, कई बार फेल होते हैं, और कई बार बहुत ही सफलता में जाते हैं, कई बार आपको बहुत ही सफलता की तरफ ले जाते हैं। तो ये दोनों ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति थोड़े मूडी होते हैं, खुशमिजाज भी होते हैं, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, मतलब कई बार इनके मूड तेजी से बदलते रहते हैं, फिक्स मूड नहीं होता है। साथ ही साथ अगर मैं आपके जीवन के बारे में, मैरिज के बारे में, या आपके मैरिज पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में मैं अगर बताना चाहूँ कि आपका जो है वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपकी शादी का जीवन कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगा इन प्रमुख बातों के ऊपर। इसको समझेंगे आप ध्यान से। देखिए, मैरिज लाइन जो है आपकी देखने से जो है सीधे सीधे जो है स्पष्ट हो रही है कि आपकी दो जो है मैरिज की लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक मैरिज की लाइन जो आपकी बन रही है करीब करीब 22-23 साल की अवस्था में आपकी मैरिज की लाइन बन रही है, कि मतलब आपकी शादी 22 से 23 साल की अवस्था में होगी। दूसरी जो लाइन बन रही है वो करीब करीब जो है 30 साल के मतलब आसपास में बन रही है, 28 से 30 साल के बीच में आपकी शादी हो रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दो शादियां तो होगी नहीं, भाई शादी तो एक ही होगी। तो ये जो योग जो बन रहा है आपका, स्ट्रांग योग ये बन रहा है, ये कह रहा है कि भाई मतलब कहीं पे आपकी शादी तय हो रही होगी, बहुत गहरा लगाव रहा होगा, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगी, और बाद में जो है करीब 28 से 30 साल के बीच में आपकी शादी होगी। शादी को लेकर के यहाँ पे कुछ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके दोनों हाथों में थोड़ी सी मुझे एक डिफेक्ट नजर आ रहा है, एक कमी नजर आ रही है। कमी का मतलब ये है कि आपके जो जीवन साथी हैं या लाइफ पार्टनर जो है, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ी सी मुझे कमी नजर आ रही है, कि लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या उनके स्वास्थ्य में कोई कमी नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम आने के चांसेस बनेंगे। तो आपको जो है थोड़ा लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। ये हेल्थ की लाइन जो है यहाँ पे कुछ कमजोर सी नजर आ रही है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। या ऐसे जातकों के कई बार जो है मतलब लाइफ पार्टनर के साथ जो है एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा समस्या आने के चांसेस भी बन जाते हैं, या जीवन में कई बार मैरिज की जो लाइफ होती है वो मतलब एक तरह से समस्यात्मक बन जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको पॉइंट जो है ये ध्यान देना है। ये रिमार्केबल पॉइंट है आपके लाइफ के। और बच्चों के अगर मैं योग देखूं तो आपके बच्चे जो है मतलब अगर देखा जाए तो 2 से 3 बच्चों के आपके अच्छे योग है, स्वस्थ बच्चों के योग है, जहाँ पे आपके 3 बच्चे या 3 किड्स होने के चांसेस है। अब आप एक ही करें, ये आपकी मर्जी है। वैसे 3 से 4 स्वस्थ बच्चे जो है वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आपके ऊपर जो है कुछ बर्डन, फाइनेंशियल लोन, फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं आपका जो बड़ा ग्रह है, कोई शनि या बृहस्पति जो है वो मेन घर में बैठा है। इस कारण आपकी फाइनेंशियल हालत जो है वो थोड़ी सी जो है वो तंगी वाली रहेगी, मुश्किल वाली रहेगी कुछ दिनों तक, क्योंकि फाइनेंस का एक दबाव बन रहा है। कहीं पे भी आप लगता है कि कोई बड़ा लोन उठाएंगे, कोई बड़ा कर्ज लेंगे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ पे आपकी फाइनेंस का दबाव जो है दिखाई दे रहा है। और ये फाइनेंस के दबाव जो है थोड़े लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। जैसे आपने लाखों करोड़ों रुपए उठा लिया और उसको चुकाने में समय लग रहा है, तो कुछ इस तरह का जो है योग बन रहा है।
और ये योग इसलिए भी बन रहा है कि आपके हाथ में बड़ा योग है, राजयोग है, बृहस्पति अच्छा है, तो आप जो है बहुत ही हाईली एम्बिशियस है, तो आप बड़े लेवल पे आप लोन भी लेंगे, बड़े लेवल पे कर्ज भी लेंगे, क्योंकि आप साधारण है नहीं, छोटे आदमी है नहीं, तो आप छोटा कर्ज या छोटा लोन भी नहीं लेंगे। ये योग जो है आपको लंबे समय तक थोड़ा सा चलेगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी का जो योग बनने वाला, वो बहुत बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का योग देखेंगे आप। एक त्रिभुज की जो संरचना है, आपके स्वास्थ्य और आपके मस्तिष्क और इन सारी सभी चीजों को मिला के जो बहुत ही बड़ा जो है योग, ये धन का योग बन रहा है। इसे धन त्रिभुज कहते हैं। और धन त्रिभुज जो है ये निश्चित रूप से खुद से जो है आप अपने हाथों से प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहे हैं। और आपका जो है बुध ग्रह थोड़ा सा कमजोर मुझे दिखाई दे रहा है। बुध ग्रह जो है वो होता है आपके बिजनेस, कारोबार, बुद्धि, विवेक का जो है ग्रह होता है। बुध ग्रह में कमी के कारण जो है हमें जो है कई बार कई दिशाओं में भटकना पड़ता है, कई सही रास्ते नहीं मिलते हैं, कई जगह पे हाथ डालते हैं बिजनेस में। तो आपको बुध की कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उसको करना है और उसको आप अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके हाथ में जो है बहुत ही अच्छा संकेत बन रहा है। ये फिश या मछली का साइन जो है ये बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। और ये जो मछली होती है मतलब आपका जो उत्तरकालिक जीवन होगा, आपका जो आने वाला समय होगा, वो बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही सुखद होगा और शानदार होगा। आपका जीवन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में जो है कुछ एक आइसलैंड सा बन रहा है। ये जो है आपके अंत में जो जीवन का समय आएगा, उसमें 5 से 10 साल तक स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट रहेगी। मतलब 80 से 85 साल के आसपास जो है आपके स्वास्थ्य का एक स्वास्थ्य में ज़्यादा गिरावट आएगी। और आपका वैसे जीवन पूरा है, संपूर्ण है, 100% है। मतलब आप पूरा का पूरा जीवन 95+ ईयर्स तक जिएंगे। आपकी जो मणिबंध की जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ से दिखाई देती है, ये मणिबंध होती है। और मणिबंध आपका अच्छा है, तो ये कहा जा सकता है कि मणिबंध जो है आपको 28 साल से 58 साल के बीच में जो है आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है, राइज देती है। आपका ट्रेवल का भी बहुत बड़ा योग है, विदेश जाने के योग है, लंबी यात्रा की योग है, लंबी दूरी की योग भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके हाथ में बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बन रही है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे ये बुध की लाइन है। और जो बुध की लाइन होती है ये स्वास्थ्य की लाइन होती है। इससे ये पता चल रहा है कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आपको अपने लीवर के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर, अपने हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ऐसे जातक थोड़े कमजोर होते हैं, रुग्ण होते हैं, और थोड़ा सा फाइनेंशियली जो है एक बर्डन, एक लोन का दबाव, एक फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखेंगे तो एक सबसे अच्छी लाइन जो है यहाँ से उभर करके आ रही है, जो आपको एक बहुत बड़ा राजयोग दे रही है, धन योग दे रही है। आपको जो है आप देखेंगे तो करीब करीब 35 साल के बाद जो है आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा राज सत्ता का योग है। आप बहुत बड़े राजाओं की तरफ जा रहे हैं। अगर आप राज सत्ता की तरफ जा रहे हैं, आप पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे चांस मिलेगा। 35 से 40 साल का जो समय है, आप एक बहुत बड़े राजनीतिक गुरु के तौर पे भी उभरेंगे। ये चांसेस भी आपके बन रहे हैं यहाँ पे। और कुल मिला जुला के आपका बहुत ही सक्सेसफुल हाथ है, बहुत ही सफल हाथ है, सब तरह से संपन्नता है। लेकिन जीवन का करीब करीब 25 से 30 साल जो मेंटल स्ट्रेस है, और आपको जो है थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य ऐसे लोगों का थोड़ा कमजोर रहता है। और स्वास्थ्य के कारण जो है आपको आपके मानसिक अशांति बनेगी। वैसे लग्जरियस जीवन रहेगा, सुख सुविधाएं सारी हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य को हमेशा ध्यान देना है। मैं इसके लिए कुछ उपाय भी बता देता हूँ, जिससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका कैरियर और भाग्योदय बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बुधवार के दिन जो है आपको भगवान गणेश जी को समर्पित करना है। आपको वैसे भी डेली लाइफ में डेली पूजा करना है, गणेश जी की जरूर पूजा करनी है आपको। इससे आपकी आर्थिक समृद्धि और मानसिक समृद्धि आपके अंदर आएगी, और विघ्नहर्ता होते हैं, आपकी सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं उसको वो हरेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन अगर माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो जितने भी कैरियर में बाधाएं हैं, फाइनेंशियल बाधा है, जो भी समस्याएं हैं, वो सब कुछ हट जाएंगी आपकी। गाय को हरी घास देने से ये जो है आपके शुक्र मजबूत होगा, लग्जरियस या आपका जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो सब मजबूत होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो संबंध होते हैं वो ठीक होते हैं। और आपका शुक्र होने से अच्छा आपके जो है आपके वैभव में वृद्धि होती है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। ये सभी चीज़ें जो है शुक्र
के मजबूत होने से होती है। अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ शराब, अल्कोहल, मीट, मांस कुछ भी खाते हैं, तो इसको कुछ दिनों के लिए आप बंद करेंगे। जब तक आपका सही समय नहीं आता है, जब तक आपको समस्याएँ घेरी हुई हैं, तब तक आपको नहीं करना है, या हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दें, तो इससे अच्छी बात आपके जीवन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ये कुछ उपाय भी हैं आपके जीवन के लिए जो आपको करना है। तो इस तरह से जो है आपके जीवन में कुछ प्रमुख चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ पे व्याख्या की, आपके बारे में मैंने बताई। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, शाम को 7 से 9 के बीच में आप हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, आप हमारे साथ बात भी करेंगे, पीडीएफ भी भेजा है उसे भी आप देखेंगे। और हमेशा आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाने के साथ आप हमारे साथ हमेशा-हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। कभी भी कोई भी आपको सलाह-मशवरा चाहिए, हम तत्पर हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए। और आपको डेली पूजा पाठ भी करना है। आज के बाद से आपका जीवन बदल चुका है और आपको अपना फीडबैक भी देना है। कुछ भी आपको अ, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई भी चीज़ आपको पूछना है, कहना है, सजेशन देना है, तो हम आपको फिर वहाँ से नई-नई चीज़ें बताएँगे। आप अपने कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद।